जरदारी और नवाज शरीफ पहले नहीं बैठते थे, आप बैठ गए हैं। मेरे ख्याल में तो लाकानूनियत सबसे बड़ा मसला है। एक बंदे को रात को चोर कहते हैं, सुबह उसको वजीर आज़म बना देते हैं। वो तो मुकाबला करेंगे, जिधर मर्जी ये भागे। नवाज शरीफ फिर भी चंगा सियासतदान करप्शन करता है, उसको मौके पे सजा दो। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है ना वो कुर्सी का है। ना तो हमें इमरान खान दाने दे रहा है और ना हमें शहबाज शरीफ ना नवाज शरीफ ना कोई भी नहीं दे रहा। हम चाह रहे हैं जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें। हमारा कानून ठीक हो जाए ना, सब मसले हमारे जो हल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनाज। नाज़रीन, मुल्की अज़ीम में बेशुमार मसाइल हैं। अवाम कई मसाइल का रोज़ाना शिकार रहती है, कई मसाइल हम मीडिया पर सुनते हैं, लेकिन आखिर मुल्की अज़ीम की अवाम के मसाइल हैं क्या? क्या महंगाई है? क्या लाकानूनियत है? करप्शन है? सेहत है? तालीम है? ये जो लॉन्ग मार्च हैं, फ़ॉरेन फंडिंग है, बैरून मुल्क के जो दौरे हैं, IMF से कर्जा जाते हैं, ये इतने सारे पाकिस्तान के मसाइल हैं जो कि हम आवाम से रोज़ाना की बुनियाद पर सुनते हैं। लेकिन आज हम ग्राउंड पर आवाम से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क अज़ीम का आज सबसे बड़ा मसला क्या है। तो आइए मेरे साथ आवाम के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इफ्तिखार। इफ्तिखार साहब, बताइएगा आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के यानी अवाम के क्या मसाइल हैं? क्या महंगाई है या करप्शन है, लॉन्ग मार्च है, इलेक्शन है, क्या है? सर जी महंगाई तो आपको ही पता है बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा महंगाई है, लगा 3-4 से ऊपर है, अगले से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, नीचे नहीं आ रही है। इस वजह से हम परेशान हैं, हम सब परेशान हैं, काम नहीं है इतना। महंगाई है, बंदा बच्चों को खिलाएंगे या कुछ चीज़ लेने के लिए कपड़े देखे वही पुराने चल रहे निज़ाम सिस्टम। लॉन्ग मार्च भी इंशाल्लाह हो रहा है, निकल रहा है। वो तो आपको पता है खान साहब ने भी तो रुकना नहीं है, ठीक है। वो तो मुकाबला करेंगे, जिधर मर्जी ये भागें। इमरान खान ने तो मुकाबला करना ही है। अल्लाह पाक ने उस दिन भी उसने बचा लिया। अल्लाह पाक ने देखना, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, जो मर्जी करे। अगला फिर भी इंशाल्लाह मुकाबले के लिए तैयार है। यही मसाइल है हमारे थोड़े के लिए। मेन आपने मसला महंगाई बताया। महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो कंट्रोल ही नहीं हुई इससे। कंट्रोल नहीं, ये देखें कितने बातें कर रहा था, उससे बाद आके तो कंट्रोल हो ही नहीं है। अब भी ये हालात है, मुश्किल हालात गुजर रहे हैं मुल्क के। कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। अवाम के लिए तकलीफ है सारी, उनको तो कुछ नहीं है। वो तो कभी किधर लंदन अभी भी गए हुए हैं, बैठे हुए उधर भाई से मिलने के लिए। कौन लंदन गया जनाब? शहबाज शरीफ साहब। ठीक है। तो उसका इलाज भी उधर ही होता है। इमरान खान देखें जख्मी भी हुआ, उसका इलाज इधर पाकिस्तान भी हो रहा है, शौकत खानम में। तो उसका इलाज पेनाडोल की गोली उधर से ही आ रही है। इस बात पे आप अवाम खुश होते हैं कि आपका जो लीडर है, जो पाकिस्तान के साथ अपनी एसोसिएशन जाहिर करता है, उसका इलाज इधर ही होना चाहिए। इससे आप लोग खुश होते हैं? अवाम का इलाज इधर हो रहा है, हमारे लीडर का। इमरान खान से बड़ा लीडर हमको किसी को लगा नहीं, मालूम ही नहीं है। उसका इलाज इधर हो रहा है तो और कौन सा यार, अल्लाह पाक बड़ा है। तो फिर उससे बाद यही ठीक है। इलाज हम बीमार हो जाते हैं, हमारे जान से तो अच्छा हमारे कोई नहीं है ना। इधर हमारा इलाज हो जाता है, ठीक है, अल्लाह पाक इधर ही कर लेता है। ये मेरे साथ एक लेडीज भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये बताइएगा जी, ये बताइएगा कि हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई, करप्शन, बैरूनी दौरे, इलेक्शन, लॉन्ग मार्च, क्या है? भाई महंगाई की थी इमरान ने की थी, ने बंदे ने की। इन्हें महंगाई नहीं की, अगे 150 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 500 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਆਵੇ ਕਿ ਮੰਗਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦਿੰਦਾ। कैसे गुजारा हो रहा है? बस कैसे रहे, मांगते खा रहे, कोई देता नहीं है। अल्लाह वास्ते भी नहीं कोई देता है। यतीम बच्चे ने, वो अल्लाह की जात है, कोई बंदा किसी नहीं देता। नवाज शरीफ फिर भी चंगा सी। अच्छा था। थैंक यू। चलें जी नाज़रीन, ये आपने देखा, ये अवाम के मसाइल हैं। और बात हमारी हो रही थी कि पाकिस्तान का अवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, देखते हैं क्या अवाम के मसले हैं, से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जनाब? अफजल। यंग है जी माशाल्लाह, ये कौम का सरमाया है पाकिस्तान का। मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई है, करप्शन है, लाकानूनियत है, लॉन्ग मार्च है, इलेक्शन है, बैरूनी दौरे हैं, फॉरेन फंडिंग है, क्या है? तो महंगाई है, जो मुल्क में जो ना सारे मुल्क में घूम रही महंगाई है।
बाकी महंगाई ख़त्म हो जाए तो इंसान को ना करप्शन से इशू है, ना कोई किसी चीज़ से भी इशू है। फ़िलहाल तो महंगाई है जो हर चीज़, हर ये नहीं कि एक चीज़ में है, हर चीज़ में महंगाई है। जो शूज़ ले लो, कपड़े ले लो, सब्ज़ी ले लो, या कोई हर चीज़ में किराया, यहाँ तक गाड़ियों का किराया बहुत है। अच्छा जी, तो ये है सब। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं, वो किराए वगैरह वो ज़्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल उसकी ज़्यादा। वजह से परेशानी। जी जी, घरों के रेंट्स वगैरह ज़्यादा हाँ हैं। जी, घरों के रेंट्स वगैरह, हर चीज़ में पेट्रोल, ये वो। अब घी जो है इतना महंगा हो गया है कि गरीब इंसान खा ही नहीं सकता, कहाँ से कहाँ तक चला गया। तो ये सबसे ज़्यादा इशू है, ये महंगाई जो है ना। अच्छा, क्योंकि गरीब आवाम को करप्शन वगैरह से कोई इशू नहीं है। गरीब आवाम ये है कि चाहती है कि बेरोज़गार जो है ख़त्म हो जाए, और जो ये महंगाई वगैरह ये ख़त्म हो जाए तो अपने आप मामला सारे ठीक हो जाए। महंगाई बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਮ ਨੂੰ महंगाई घटाओ इजी लाइफ। महंगाई से इजी लाइफ है। हाँ जी, महंगाई से जी इजी लाइफ है। आगे चलते हैं, यहाँ पे अवाम के क्या मसाइल हैं, कोशिश करते हैं अवाम से बात करें, क्योंकि ये ज़्यादातर जब अवाम की हम बात करते हैं तो पब्लिक के जहाँ पे पब्लिक पॉइंट्स हैं वहाँ पर इस चीज़ का पता लगता है। तो आए आगे आते हैं, उधर बात करते हैं लोगों से। जी, वन लाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद हसन। अच्छा, वन लाइनरी आपसे पूछने, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। बताइएगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? फ़ॉरेन फंडिंग है, तोशाखाना केस है, लाकानूनीत है, महंगाई है, फ़ॉरेन टूर है, क्या है? लाकानूनीयत ही है ना सबसे बड़ा मसला। कानून होगा तो कोई भी गलत काम नहीं होगा। कानून ही नहीं है जब, तो फिर सबसे पहले मेजर मसला ही कानून है। कानून सख्त तो होगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई करप्शन नहीं करेगा। जब कानून ही नहीं है तो उसके बाद फिर क्या करेंगे इधर पाकिस्तान में ना। देखें जितने भी अब हमारे बड़े अदारे हैं सब में क्या आ रहा है, करप्शन हो रही है। आप जाते हैं एक काम करने किसी गवर्नमेंट अदारे में, तो वहाँ पे देखें आप जाएंगे, उसने पहले तो कहना नहीं ये काम नहीं होगा जी, फिर उसने आपको कहना कि ये मेरे मुंशी से मिल लो, उससे मिलोगे, उसने आपको वो सारा चटा खोल के बता देना ये काम के इतने पैसे हैं, ये इतने, ये इतने। पाकिस्तान में किधर कानून है? कानून होगा तो सारा कुछ होगा। सबसे पहले कानून होना चाहिए, जो हमारा इस्लाम कहता है। सज़ा होनी चाहिए, चोर है उसको मौके पे सज़ा दो, करप्ट इंसान है कोई ये सियासतदान करप्शन करता है उसको मौके पे सज़ा दो। ये चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे हिसाब से कानून होना चाहिए। सबसे पहले कानून सख्त हो, इंसाफ वाला कानून हो, आपका माशरा अच्छा होगा, आपका मुल्क अच्छा होगा। क्या बात है। यानी काजी का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। जितना अच्छा किसी पकड़ होगी जुर्म पे, उतना ही मुल्क का निज़ाम अच्छा चलेगा, उससे करप्शन कम होगी। यही कह। अच्छा, ये जो पिछले हुक्मरान आए हैं उनमें से को सेटिस्फाई हुए हैं, उन्होंने लाकानूनीयत को कंट्रोल किया? कुछ किसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सबने अपनी जेब भरी है। कानून होता तो वो किधर करप्शन करके, अगर कानून होता पाकिस्तान में तो आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान के हालात ऐसे होते आज? पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होते हैं। कानून नहीं है, वकील नहीं है, वो जज नहीं है इंसाफ करने वाले। एक बंदे को रात को चोर कहते हैं, सुबह उसको वज़ीर आज़म बना देते हैं। इन दिनों में है जो मसला, वो सबसे पहले तो सियासतदानों का जो है ना, वो आपस में जो मसला ख़राब हुआ है ना, वो है। उनकी आपस में बन नहीं रही, मुल्क हालात ख़राब हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मसला है, आपस में मिल बैठ के अभी मसला हल करें। इसको पहले इलेक्शन कब होने हैं या जिस तरह भी होने हैं, इसको पहले हल करें, तो फिर जो है ना वो आगे अगली बातें बाद में होगी। अच्छा, अगर वो आपस में मिल बैठ जाते हैं तो फिर मामला बेहतर हो जाएंगे? सर जारी बात है, वो बैठेंगे, जिन्होंने जो करता धरता है ना वो बैठेंगे, हल करेंगे। नया इलेक्शन होगा तो हल होगा, नया इलेक्शन होगा, उसके बाद जो हुकूमत आएगी उसको 5 साल मिलेंगे, वो अगर दिन रात मेहनत करेगी तो हल होगा। वो ये पहला ये है, इसको हल करने के बाद ही अगले मसले हल हो सकते हैं। हालांकि असली मसले उससे भी गंभीर है, लेकिन वो बाद में हल होंगे। आपको लगता है कि ये मिल बैठेंगे? सर कोई बैठाएगा तो बैठ जाएंगे, वरना कौन बिठाने वाला? बैठाने वाले तो एस्टेब्लिशमेंट है और फौज है, वो ही बैठा सकती है। और लग रहा है कि आज खबरें कल की परसों की चल रही हैं कि कोई बैठाने वाला है इनको। अब अगर बैठा दे तो फ़ायदा ही है। अच्छा, 74 सालों से क्या एक दफ़ा भी नहीं ये बैठे या बैठे हैं? सर जब ज़रूरत इनको एक दूसरे की होती है ना तो बैठ जाते हैं। जिस तरह के जरदारी और नवाज शरीफ पहले नहीं बैठते थे, आप बैठ गए हैं। आपने सुना होगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, क्या चार्टर ऑफ पब्लिक वेलफेयर नहीं होना चाहिए? वो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सकता। इमरान खान कहता है ये चोर हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान जो है हमारे साथ बैठेगा तो हम बात करेंगे, वरना किससे बात करें। इमरान खान कहता है मैंने इनके साथ बैठना ही नहीं। तो अभी तक फिलहाल तो चार्टर ऑफ जो है ना वो नेशन का वेलफेयर नहीं हो सकता। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी सुनने में आते हैं, लेकिन ग्राउंड पे नहीं होते। जो मुल्क करप्शन में इन्वॉल्व होगा, जिस मुल्क की अदलिया
फेयर नहीं होगी, जिस मुल्क के इदारे अच्छा काम नहीं करेंगे, वो मुल्क चाहे पाकिस्तान है चाहे कोई भी है, वो कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकता और ना ही कभी उसकी आवाम खुशहाल हो सकती है, ना ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। जब तक आपको ईमानदार पॉइसमैन हुक्मरान नहीं मिलेगा, आपके इदारे अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, ये मसले ना लॉन्ग मार्च से हल होने वाले हैं, ना ही इस तरह से कोई एक दूसरे पे तोहमतबाजी करके हल होने वाले हैं, ना ये कोई ये देखिए किस मुल्क में होता है यार, इतने बड़े मुल्क है, वहाँ पे अगर 5 साल के लिए सदर नामजद किया जाता है तो 5 साल वो बड़े आराम से मुल्क की और आवाम की खिदमत करता है। इधर क्या होता है भाईजान, कोई भी आप देख लें, मेरे ख्याल में एक हुकूमत ने 5 साल पूरे किए हैं, पीपल्स पार्टी ने, मेरे ख्याल में 2008 से 13 तक बीबी जब शहीद हुई थी, उसके अलावा देखिए 2 साल 2.5 साल 3 साल, ये पौने 4 साल बाद खान ने भी जो है, इन्होंने खान को भी हटा दी है। यार सबसे पहले आप ये मिलकर बैठ कर एक ना पक्का खाना तो इन्होंने मुल्क को है ही है, देख लें दूसरा 1947 से पाकिस्तान को सारे कायद आज़म के बाद लियाकत अली खान के बाद खाने वाले मिले हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान कहीं गर्क नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सा इतना बड़ा काम लेना है पाकिस्तान से। ये जो है ना, ये सारे खाने वाले इनको कहें कि यार प्लीज़ प्लीज़ आवाम का ना सोचो, आपका ने अपना ही सोचना है, और लेकिन कम से कम जो भी हुकूमत आए उसको 5 साल पूरे करने दे, ताकि हमें भी पता चले यार कौन हमारा खैर ख्वाह है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन करप्ट है, कौन ठीक है। ये मसले ना लॉन्ग मार्चों से हल होने हैं, ना इस तरह के अबे दूसरा एक दूसरे पे प्रोपेगेंडा, एक दूसरे पे तोहमतबाजी करके तोशा खाना, वो आते हैं इन पे लगा देते हैं, ये आते हैं उन पे लगा देते हैं। आप देखें, सबसे बड़ी मिसाल देख लें, आपने वो इंडियन फिल्म नायक देखी होगी कि एक बंदा ठीक अगर आया तो वो 12 की 12-13 पार्टियां आपस में मिल बैठ के जनाब उन्होंने कहा कि यार इसका बेड़ा गर्क करो। अगर खान आया तो यार खान को काम करने दो। आप देखें PDM किसको नहीं पता यार, चुप बनाते हैं ये अवाम को। पाकिस्तान ये नवाज शरीफ जरदारी को गालियाँ देता था, जरदारी नवाज शरीफ को देता था, वो पीली टैक्सी बेनजीर को बोलते थे, आज कहते हैं कि मरियम नवाज जो है वो बेनजीर है। यार क्या ये अवाम को इन लोगों ने फुद्दू बना रखा है, कुछ ख्याल करें, कोई अवाम का तो उन्होंने सोचना नहीं है। अवाम बिल्कुल इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे कि ये कोई भी हुक्मरान आएगा, यार अगर एक लीडर आया तो खान आया ना, उसका कोई उसको अगर उसको पैसे की हवस होती तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर वो 1 घंटा किसी भी चैनल पे बैठ के कमेंट्री कर लें तो करोड़ों रुपए, जिसकी साइन की हुई शर्ट करोड़ों में सेल होती है, उसको पैसे का लालच नहीं है। तो काइंडली इनसे गुजारिश है कि दूसरा इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है कि इनका कोई मसला हल करें और एक दूसरे पर ये बजाय इसके तोहमतबाजी करने काम करें। यार आपकी बड़ी मेहरबानी है। अच्छा, ये आपने कहा है कि उनका मसला हल करें, क्या ये खुद आपस में बैठ के अपने मसाइल खुद हल नहीं कर सकते? ये जो सारे भी हमारे जो हुक्मरान हैं, ये पीपल्स पार्टी है, PMLN है, PTI है, इतने आपको तो पता है कि इतने मुदब्बर और दूरअंदेश सियासतदान हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, उधर से ANP के हैं, या SN इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ है, इमरान खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा ऐसे हैं। सबसे पहले तो खान साहब ने आपको एक उनका एक यानी कि खुला ऐलान है कि मैंने चोरों के साथ नहीं बैठना। बाकी रही बात कि उनमें ऐसे मुतबिर लोग हैं जो इनको बिठा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उस टोले को बिठाएंगे। आपने जरदारी शुजात साहब वाला सीन देखा होगा, चौधरी शुजात के घर जाकर उन्होंने वहीं पे पिंडियाँ मंगवा ली हैं जरदारी साहब ने। उन्होंने जो जैसे तैसे भी करके उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जो है ना PTI का नहीं बनना चाहिए, वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का बनना चाहिए, वज़ीर आला नून लीग का बनना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब को भी उन्होंने इतनी ज़्यादा वो ऑफर्स दी हैं कि यार आपको हम जो है ना इसका बना देते हैं, चीफ मिनिस्टर बना देते हैं पंजाब का। मगर मसला हल करने का तरीकाकार इनका गलत है। ये मसला बैठते हैं, मिल बैठते हैं, परवेज़ रशीद साहब बैठते हैं, परवेज़ खटक साहब बैठते हैं, दूसरा ये जो है इकबाल साहब ये बैठते हैं, SN इकबाल साहब सारे बैठते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैठते हैं आप जहाँ पे इनका अपना मतलब नजर आता है वहाँ पे बैठते हैं। आवाम के लिए ना ये बैठे हैं कभी, ना इन्होंने बैठना है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करेंगे कि उनके इस मुतल्लिक़ क्या कहना है। मेरे साथ यहाँ पर एक यंग, अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे वन लाइनर बताएं, पाकिस्तान का आपको बड़ा मसला क्या लगता है? महंगाई है, ठीक है, करप्शन है, ठीक है, उसके अलावा कारोबार नहीं है इस टाइम, जो हालात इस तरह के। आप क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। तो आप क्या समझते हैं प्रॉपर्टी का काम अब कैसा है? अब बिल्कुल काम ठप हुआ पड़ा है सर, क्लाइंट ही नहीं निकल रहे, ठीक है, लोगों के पास खाने को नहीं है, प्लॉट वगैरह कहाँ से लेंगे, घर कैसे बनाएंगे, बड़ी मुश्किलात इससे इस टाइम हमारी जो कौम है ना मुश्किलात में। और जब शॉपिंग के लिए आप लोग आते हैं तो अशिया की कीमतें आसमान पे जा चुकी हैं। जी बिल्कुल इस तरह ही है इस टाइम,
आम जो आदमी है तनख्वाहदार वो तो बेचारा मर चुका है। इसका हल कौन करेगा भाई? इसका हल पॉलिटिक्स नहीं करना है सर। क्या वो कर रहे हैं? नहीं कर नहीं रहे इस टाइम। वो नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया आपका। ये भाई ने बड़ी प्यारी बात की है कि जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं उन्होंने हल करना होता है, लेकिन वो नहीं कर रहे। वो कब करेंगे? कब आवाम के लिए कोई चार्टर ऑफ पब्लिक वेलफेयर होगा तो आवाम की सुनी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो चार्टर्स हैं वो सारे जो हुक्मरानों के होते हैं वो आपस में बैठ रहे हैं, लेकिन ये है कि आवाम के लिए कोई नहीं बैठ रहा। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जरदारी और नवाज शरीफ पहले नहीं बैठते थे, आप बैठ गए हैं। मेरे ख्याल में तो लाकानूनियत सबसे बड़ा मसला है। एक बंदे को रात को चोर कहते हैं, सुबह उसको वजीर आज़म बना देते हैं। वो तो मुकाबला करेंगे, जिधर मर्जी ये भागे। नवाज शरीफ फिर भी चंगा सी। सियासतदान करप्शन करता है, उसको मौके पे सजा दो। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है ना वो कुर्सी का है। ना तो हमें इमरान खान दाने दे रहा है और ना हमें शहबाज शरीफ ना नवाज शरीफ ना कोई भी नहीं दे रहा। हम कह रहे हैं जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें। हमारा कानून ठीक हो जाए ना, सब मसले हमारे जो हल हो सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है। पब्लिक से ही बात करते हैं। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं एक साहब, इनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्या है? क्या महंगाई है, लाकानूनियत है, तोशाखाना केस है, करप्शन है, फॉरेन फंडिंग है, बैरून मुल्क के टूर्स हैं, IMF से कर्जे हैं, लॉन्ग मार्च है, इलेक्शन है, क्या है? पाकिस्तान सेहत है, तालीम है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है ना वो कुर्सी का है। अच्छा, बस, और कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास कुर्सी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। ये देखो ना, अभी इमरान पास के पास कुर्सी थी तो वो बड़ा काम कर रहा था, ठीक है, कभी किसी को कह रहा था, कभी किसी को कह रहा था। आज उससे कुर्सी छीन गई है तो वो आजकल क्या कर रहा है? कंटेनरों पे है, लॉन्ग मार्च कर रहा है, कभी धमकी देता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। सबसे बड़ा मसला इसके अंदर ये हमारा साबका वज़ीर आज़म ये फ़ौज को गालियाँ दे रहा है और जो इसके सपोर्टर वोटर हैं ना उनको भी कह रहा है, उकसा रहा है फ़ौज के हमारी, क्योंकि हमारी वो पाक फ़ौज है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो हर वक्त खड़ी हुई है, ठीक है। वो हम में से नौजवान हैं, बॉर्डरों पे हमारी हिफाजत करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। वो उनको ये जो ना बंदा उकसाता है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलो, ठीक है। बाहर भी हमारा इमेज इतना ख़राब हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में तो हो ही गया ना टोटली, और बाहर भी ऐसे ही है। कभी ये साहब जो लोग हैं वज़ीर आज़म गुजरे हैं, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, ये अच्छे लोग हैं। इन्होंने करप्शन की होगी, मानते हैं। कोई भी जो जिसके पास इक़्तिदार आ जाए वो चाहे मैं क्यों नहीं, मैं भी करूँगा, जितना मर्जी ईमानदार बन जाऊँ। लेकिन उन्होंने किया है, उन्होंने मुल्क को संवारा भी है। ये नहीं कि सिर्फ मुल्क को खाया ही है, इसने खाया ही है। यहाँ पे आपने नवाज शरीफ की बात की और ये आपको याद होगा GT रोड पे एक बयानिया वो लेकर आए थे, वोट को इज्जत दो। हाँ जी। क्या समझते हैं कि क्या उस वक्त जब उनका दौर था उन्होंने ये नारा लगाया था, अब खान साहब कर रहे हैं, क्या फ़र्क क्या नजर आ रहा है? उन्होंने सही लगाया था, वोट को इज्जत हो, उनका बयानिया ठीक था। अगर उस वक्त भी दोबारा लग जाता ना नारा, ये आज इंशाल्लाह और ज़्यादा जो पेरिस में तब्दील हो जाता है। ये हमारा लाहौर, बल्कि हमारे चारों सूबे, लाहौर में तो डेवलपमेंट है ही है, लेकिन इंशाल्लाह दूसरे सूबे भी ना इंशाल्लाह ऐसे ही होते। जो आप कहते हैं ना कि इन्होंने सिर्फ लाहौर पे पैसा लगा दिया है, पंजाब में ये नहीं है, ये बाहर भी लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये ऑरेंज लाइन 2.5 साल या 3 साल नहीं चली, इस वजह से नहीं चली कि इन्होंने खुद काम रोक के रखा है, और ये जब चली है इंशाल्लाह हमारा फ़ायदा है, इसमें नुकसान नहीं है। एक बंदा 25 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 40 रुपये में कर रहा है, क्योंकि वो रिक्शे और बाइक पे करेगा वो 500 रुपया लगेगा। इसमें नुकसान है या फ़ायदा है? फ़ायदा है। ये इनका काम डेवलपमेंट अच्छी है। अभी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उनका वज़ीर आज़म है, तो अब नहीं वो कुछ कर सकते? वफाक में ना, ये देखो ना, काम तो उसको करने नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म वफाक का नहीं, पूरे मुल्क का होता है। पूरे मुल्क का, लेकिन अभी उनको वफाक में सिर्फ दो जगह पे हुकूमत कर रहे हैं ना। ये पूरे अगर करेंगे हुकूमत, वो आप वो 27 जो किलोमीटर वाला ना समझे, वो पूरे मुल्क का होता है, और जो भी पॉलिसीज हैं वो NA से बनती ऐसे ही है। लेकिन अगले निचले वाले नहीं चलने दे रहे। तो एक घर में एक फ़र्द तो थोड़ी होता है, उसमें 4 फ़र्द हैं, चारों की अपनी अपनी राय है। वो बड़े भाई के पीछे नहीं लगेंगे, वो अपनी तरफ जो बंदा छोटा वो करेगा, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। तो इस वजह से मुल्क डिस्टर्ब है। ये यकीन जाने महंगाई जो इतनी बढ़ गई है ना, ये मेरा ख्याल अगले 35 साल भी ना होती।
ये बात है, और गरीब खुशहाल होता है। अगर आप कह रहे हैं कि नीचे से अगर ना चलने देंगे तो मरकज कैसे चलेगा, वजीर आजम कैसे चलेगा, तो फिर छोड़ देते, क्या जरूरत थी ये वजीर आजम की सीट पर आने की? ये करना अच्छा था। आपने कुर्सी की बात की, वो तो खुद कुर्सी के लिए आ गए। ये अगर 1.5 साल और रहता ना तो रहने देते भाई, पता तो लगता देना था। अच्छा किया उन्होंने, बचा लिया है। ये शायद हमारा मुल्क ही बिक जाता, फिर क्या करते आप? हम पहले 3.25 सालों में तो नहीं बिका, अब कैसे बिक जाना था? सर कोई पता नहीं चलता, इधर बंदे का एक पल का नहीं पता चलता कि चलता है, कोई पता नहीं चलता। ये बंदे का तो नहीं, लेकिन रब्बे कायनात ने हमारे मुल्क के अजीम को 74 साल से अकल भी तो दी है ना, अकल भी तो सारा इंसान को दी है ना। ये अल्लाह ना करे ऐसा मामला हो। मुझे मेरा सवाल फिर वहीं पे है कि मुझे बताएं, आपने कहा है कि अगर उन्हें उनके इतने हाथ बंधे हुए हैं कि जैसे नहीं चलने दिया जा रहा तो छोड़ दें, खान साहब को दे देते साल सवा साल मजीद, अपोजिशन में वो बैठ के बेहतर काम नहीं कर सकते थे? सर वो नहीं ना हो रहा था, इसीलिए तो उन्होंने किया ये सारा। मुस्लिम लीग नून 2/3 से आती, पूरी ताकत से आती, और अगली दफा इंशाल्लाह जब आएगी दोबारा इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से आएगी इंशाल्लाह। आइंदा भी इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इनका ही होगा, अल्लाह के हुक्म से इनका ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा कि कुर्सी सबसे बड़ा मसला है, ये मसला कैसे हल हो? ये मसला इंशाल्लाह पता है क्या सारा ये अल्लाह ताला की तरफ से होगा। दूसरा ये अपने अंदर ईमान पैदा कर लेना, ये इंशाल्लाह मसले हल ही हल है। ईमान कौन पैदा करे? ईमान इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आएगा। जब मैं अच्छे दिल से कह दूंगा ना कि मैं अपने आप पूरा ईमान ले आया हूँ, तब ये हो जाएगा इंशाल्लाह, अदरवाइज ये नहीं होगा। ये ऐसे ही हम जो है ना भिखारियों की तरह फिरते रहेंगे, आवाम नारे लगाती रहेगी, बस ऐसे ही इनके पीछे हम भागते फिरेंगे, लेकिन इनके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें। आपको ये लगता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी इन पार्टियों के नारे लगाते थे, आज हम भी ऐसा कर रहे हैं? सर ये ठीक है, लगाते थे और लगाते भी हैं, लेकिन वो लगाते भी रहेंगे इंशाल्लाह, लगाते रहेंगे। स्टॉप होगा ये काम? ये सर स्टॉप उस वक्त होगा जब इंशाल्लाह तरक्की होगी, मुल्क खुशहाल होगा इंशाल्लाह, और थोड़ी आमदनी में भी पूरी पड़ेगी इंशाल्लाह। आपको लगता है? पीछे पड़ती रही है, पीछे पड़ती रही, लेकिन अब नहीं पड़ रही, अब नहीं पड़ रही। अब मैं अगर 1000 रुपया दिहाड़ी लेता हूँ ना, मेरा गुजारा नहीं होता सर। मैं बच्चों का दूध लेके जाऊँगा, पैम्पर, घर का खाना शाना, मुझे तकरीबन 1500 की ज़रूरत है, मैं 500 कहाँ से लाऊंगा? वो चोरियाँ बढ़ेंगी, डाके होंगे, रात चढ़ेगा, ये बात खुदकुशियाँ होंगी, ऐसे ही है सर। क्योंकि ऐसे मसाइल माशरे में देखने में मिलते हैं जो कि एक अच्छा फेल नहीं है। हाँ जी, ये अच्छा फेल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इनको अच्छे ना हुक्मरान आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, और हमारी इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के, ये अल्लाह पाक को इस मुल्क पर रहम कर। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो हमारे सियासतदान है, ये मसला सबसे बड़ा, अगर ये आपस में ये ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान का मसला हल हो सकता है। वो कैसे ठीक हों? उनमें क्या ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि ठीक? सबको बैठ के एक पेज पे बैठना चाहिए, और इनको ये चाहिए कि जो बंदा गलत है सिर्फ उसके खिलाफ सारे चलेंगे। आपको लगता है ऐसा हो जाए? लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हमारे पाकिस्तान में। जिसके ऊपर है कोई भी बंदा हाथ रख देता, वो बंदा उसका साथ नहीं छोड़ता। सरमायादाराना खेल चल रहा है, बस मायादाना का खेल चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये चल रहा है। कैसे ठीक हो जाएगा? मजीद आगे क्या करना चाहिए हमारे हुक्मरानों को? मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर ये सारे हुक्मरान एक पेज पे आके बैठ जाएं और सब ये सोचे जो सही है उसको सही कहें, जो गलत है उसको गलत कहें, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। नहीं, ना तो हमें इमरान खान दाने दे रहा है, और ना हमें शहबाज शरीफ, ना नवाज शरीफ, ना कोई भी नहीं दे रहा। हम चाह रहे हैं जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें। मेरे ख्याल में तो लाकानूनियत सबसे बड़ा मसला है, और आपके जो हम अननेसेसरी जो है ना कि बहुत समझते हैं जी 2 रुपये चीज़ महंगी हो रही है, कोई एक आइटम महंगी हो रही है, और इम्पैक्ट इसका मल्टीपल हो रहा है सैकड़ों में जाके परसेंटेज में। तो इसी लिहाज से मैं देखना, जब कानून की अमलदारी होगी, स्टेबल गवर्नमेंट्स हों, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों, तो शायद हम भी शायद आज कहीं यूरोप के लेवल पे होंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, बाकी इस मुल्क में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लोग भी बड़े। कमी किस चीज़ की है? रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है, फिर कमी क्या है? स्किलफुल लोग भी हैं, जो अभी हमने कहा कि इसमें जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, कानून की अमलदारी हो, और तो इंशाल्लाह ताला ये हम बहुत आगे निकल जाएंगे। गवर्नमेंट भी आती रहती हैं, गवर्नमेंट आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मसला अमल दरामद होना चाहिए। हमारा आइन तो किसी ने नहीं चेंज किया ना, आइन तो वही बना हुआ है ना, तो जो भी गवर्नमेंट आए उसको चाहिए आइन के मुताबिक अमल करे, अपने काम करे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ लेके आए, ठीक है। यही नहीं है कि आज पॉलिसी अनाउंस की है, हम अगर फ़र्ज को इंडस्ट्री की बात करते हैं, अब इंडस्ट्रीज़ को आज
इंसेंटिव देकर इंडस्ट्रीज़ को लगवा देते हैं और पता लगता है 2 साल बाद गवर्नमेंट आएगी, जो इंसेंटिव मिला है उसको वो वापस ले रही है। इसी तरह अगर किसी को कोई जॉब्स के इश्यूज़ हैं, किसी की मुलाजमत के इश्यूज़ हैं, तो सारी चीज़ें आपकी लॉ एंड ऑर्डर और आपकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जहाँ पे जॉब्स हैं लोगों के, वो सारी की सारी आपके मुल्क के सिचुएशन पे डिपेंड कर रहते हैं। तो जब आपके मुल्क की सिचुएशन अच्छी होंगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होंगी, इम्प्लीमेंटेशन होंगी आपके जो पॉलिसीज़ हैं उसकी, और लॉन्ग टर्म होगी, ये नहीं पता चलेगा कि 5 साल बाद दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो सेट असाइड कर देगी सारे काम को। यानी कम से कम कुछ मिनिमम आपके पास जो है ना, कुछ ऐसी वैल्यूज़, ऐसे रूल्स, ऐसे जो लाइन्स होनी चाहिए जो कोई भी गवर्नमेंट ख़त्म नहीं करे ना, चाहे एक्स है चाहे वाई है। तो ये नहीं है कि मैं आज ये गवर्नमेंट है वो अपनी मर्ज़ी की पॉलिसी ले आती है और उसके मुताबिक लोग अपने आप को सेट करते हैं। बिजनेसमैन बिजनेस को सेट करता है, प्राइवेट सेक्टर में एक्सपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करता है अपने सेटअप को। तो नई गवर्नमेंट आती है, वो सारी पॉलिसी अगर एक्सचेंज कर देगी तो ज़रा वो सारा उसका वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह को लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों, लॉ एंड ऑर्डर हो। लॉ एंड ऑर्डर यही है ना कि आपने कानून बना दिया कि ये हमारा कानून है ना, ठीक है, जो भी आएगी गवर्नमेंट वो इस पर अमल करेगी। मिनिमम ये वैल्यूज़ है, ठीक है, कि हमने ये पॉलिसी बनाई है अगले 15 साल के लिए है, इसमें चेंज नहीं आएगी, बेहतरी करें, यानी इसको वापस नहीं होना चाहिए, इसमें बेहतर जितना मर्जी करें। सारे लोग अगर मैंने ये मिनिस्टर बन के जाते हैं या असम्बली में बैठे हुए हैं तो उन्हें अच्छी उसमें बेहतरी करनी है ना जी, तो उसको बेहतर करें जो भी कर सकता है, लेकिन कम अज़ कम उसको इम्प्लीमेंटेशन उसमें होनी चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन हो, कानून की अमलदारी हो, तो जिसका राइट बनता है उसको मिले, जिसकी पनिशमेंट है उसको पनिशमेंट हो। तो यही इस तरह चलते हैं दुनिया पूरी। हमारा कानून ठीक हो जाए ना, सब मसले हमारे जो हल हो सकते हैं। अगर हमारा कानून ठीक होता तो ये जो आपने धरने की बात की है, मैं नहीं उसको समझता कि सारा मसला ही धरनों की वजह है। मैं ये समझता महंगाई वगैरह, करप्शन, तालीम, सेहत, रोजगार, ये सब ठीक हो सकता अगर हमारे में ईमानदारी और कानूनियत आ जाए। ये सब चीज़ें उसके नीचे हैं, ऐसे ही है। अगर वो इसके ऊपर होती तो कभी ना वो नीचे रहती। कानूनियत किसी भी मुल्क में है तो वो तरक्की याफ्ता है, वो उसके ऊपर अमल करते हैं, वो कामयाब है। हमारे में ला कानूनियत, मैं इशारा तोड़ता हूँ, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैंने सबसे आगे निकल गया हूँ। ये हमारा हाल है और मैं इसको नीचे समझता हूँ। ये जो महंगाई कह रहे हैं, अगर कानून होता, ये कभी मैं इधर रख के जो मर्जी चीज़ें रख के मैं रोज़ बढ़ा दूँ रेट, मुझे कोई नहीं पूछने आ रहा। ये 5-7 सालों की मिसाल है कि मैं जो मर्जी कर रहा हूँ, मुझे कोई पूछने वाला है ही नहीं, कहाँ कमिश्नर है, कहाँ वज़ीर आला है। तो इससे बड़ी मसला कोई नहीं है, कानून है, तो अगर वो ठीक होगा, उस पर अमल होगा तो हम तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर लोगों की बात सुनी। आज प्रोग्राम बिग न्यूज़ में हमने आवाम से बात की, उनसे उनके मसाइल पूछे, उनसे पूछा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक ने जो पाकिस्तान का बड़ा मसला बताया है वो लाकानूनियत है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा मसला था वो महंगाई था। अब हम महंगाई पे भी काफ़ी उन्होंने आहो बका की, बहुत ज़्यादा उस पर उन्होंने बात की कि ये महंगाई है जिसकी वजह से हम कर्ब में मुब्तला हैं। और फिर जो सबसे बड़ा मसला बताया वो लाकानूनियत है। नाज़रीन, किसी मुल्क की जो तरक्की का इन्हिसार है वो यकीनन वो उसकी कानून के साथ लिंक करता है। जिन ममालिक का नाम हम लेते हैं, जिनको हम समझते हैं कि वो तरक्की की वजह सुरैया पर हैं, वो कौमें, उनका अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें तो उन कौमों में कानून की अमलदारी है। क्या पाकिस्तान में ऐसा है? ये ख़ुद हमें इसका एहतसाब करना होगा, अपने गिरेबान में झांक कर फ़र्द वाहिद को इनफरादी तौर पर, कि क्या पाकिस्तान में हम अपने जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं वो पूरी कर रहे हैं। हम ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनकी फ़ॉलो कर रहे हैं, हम बिजनेसेस में कानून को फ़ॉलो कर रहे हैं, हम स्कूल एजुकेशन में कर रहे हैं, हम अदालतों में कर रहे हैं, हम किसी भी शोबा है, ज़िंदगी है, पुलिसिंग है, कोई भी है, क्या हम अपने काम से वफा कर रहे हैं? तो फिर यकीनन अगर हम करेंगे तो फिर ही हमारा पाकिस्तान चेंज होगा। और फिर बात आ जाती है सियासतदानों पर भी, तो सियासतदानों को भी चाहिए कि ऐसे कानून को स्टिक करें बग़ैर किसी के दबाव के, वो अदारों को फ्री काम करने दें, फिर ही कामयाबी कदम चूमती है। फिर अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस बिन नाज़ को प्रोग्राम बिग न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।